इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अंडररेटेड मास्टरपीस एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा। सीरीज का नाम है फॉलआउट, जो कि काफी बढ़िया सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज है जिसका सीजन 1 आया था 2024 में एंड अब फाइनली इस सीरीज का सीजन 2 भी मुकम्मल तौर पर आ चुका है। एंड इस वीडियो में हम इस सीरीज के रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो कैसा है इसका सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले में, एंड जो ओवरऑल पूरी सीरीज ही कैसी है, क्या आपको अपना कीमती समय इस सीरीज में देना चाहिए या फिर नहीं। तो सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी ही 200 साल बाद की दुनिया की, जो कि न्यूक्लियर के बाद पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। जो बचे कुचे लोग हैं जमीन के नीचे वोर्ड्स में रहते हैं। अब जो लोग वोर्ड्स में रहते हैं वो कैसे अपना गुजारा करते हैं, जमीन के ऊपर कैसी जिंदगी है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। अगर आपने इसका सीजन 1 देख रखा है तो सीजन 2 की स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया गया है जहां पर सीजन 1 की स्टोरी को एंड किया गया था। सबसे पहले ओवरऑल अगर मुझे सीरीज के बारे में एक ही लफ्ज में कहना हो तो मैं जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूंगा, भाई 0% हाइप के साथ एक मास्टरपीस सीरीज है जो कि आपको मेरी नजर में मिस नहीं करनी चाहिए। मुझे जो इस सीरीज की सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसके अंदर दिखाई गई दुनिया। मतलब न्यूक्लियर के बाद 200 साल बाद दुनिया का क्या हो चुका है, ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जो वोर्ड्स की जिंदगी दिखाई गई है वो भी देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और इस सीरीज में हमें जिन 3 कैरेक्टर्स की जर्नी फॉलो करने को मिलती है उनकी परफॉर्मेंस भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी। आप स्टार्ट के 1-2 एपिसोड से ही सीरीज के मेन कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली पूरी तरह से कनेक्ट हो जाओगे। अब अगर तो आपने इसका सीजन 1 ऑलरेडी देख रखा है तब तो मुझे इस सीरीज के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। मैं जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको इसका सीजन 1 पसंद आया था तो डेफिनेटली आप इसके सीजन 2 को भी देख सकते हैं, जो कि आपको सीजन 1 जितना ही मजा देगा। तो अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने ओवरऑल अभी तक इस सीरीज को ही नहीं देखा है। उन लोगों को मैं जस्ट आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने ये गेम खेला है तब तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली है। बट अगर आपने इस सीरीज पर बेस्ड गेम नहीं भी खेला है तो तब मैं आपको इस सीरीज के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सर्वाइवल टाइप एक्शन थ्रिलर सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं जिसमें ट्विस्ट टर्न भी हो, चीजें स्लोली आपके सामने आई, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखने की तरफ जा सकते हैं। और हाँ, फैमिली के साथ आप इस सीरीज को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस सीरीज में आपको वल्गर सीन्स के साथ साथ बहुत ज्यादा ब्रूटल भी देखने को मिलता है। बात करें सीरीज में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, तो सीरीज को देखते वक्त जो आपको सबसे बड़ा इशू फेस करने को मिलेगा वो है सीरीज की पेसिंग। आप सीरीज को देखते देखते बीच बीच में बोर हो जाओगे। मतलब हमारी मेन कैरेक्टर अब अपनी जर्नी पर निकल चुकी है, पीछे के वोर्ड्स के लोगों को बार बार दिखाना जो कि सीरीज की मेन टाइम में कोई कनेक्शन भी इतना खास नहीं रखते। इसके अलावा ये सीरीज सब लोगों के लिए भी नहीं है। कुछ लोगों को ये सीरीज कुछ ज्यादा ही पसंद आती है एंड कुछ लोगों को नहीं। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सर्वाइवल टाइप सीरीज देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके स्टार्ट के 1 या 2 एपिसोड देख सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप इस सीरीज को आगे भी देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स को नजर में रखते हुए मैं इस सीरीज को देना चाहूंगा 7/10 स्टार, क्योंकि ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। मतलब एकदम सभी ऑडियंस के लिए मास्टरपीस लेवल की तो नहीं है, फिर भी ये सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है जो कि मैं आपको लास्ट में रिकमेंड करूंगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।